अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद कामरान है और आज की हम इस वीडियो में स्कॉलरशिप चैनल की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मैक्स स्कॉलरशिप जो कि यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड होता है उसको कैसे अवेल किया जा सकता है। इस पे मैं आपको कुछ बुनियादी टिप्स बताऊंगा जिनको फॉलो करके यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड मैक्स को हासिल किया जा सकता है। सबसे पहला स्टेप है कि आप सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करें कि आपकी एजुकेशन कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल अगर आप एमएस स्पोर्ट्स साइंस करना चाहते हैं या पीएचडी इन स्पोर्ट्स साइंस करना चाहते हैं या पीएचडी इन सिविल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ इंग्लिश में आपका प्रोग्राम ऑफर कर रही हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट में हो रहा है। हो सकता है आपकी रिसर्च जो है वो हो सकता है बायो साइंसेस डिपार्टमेंट में हो रही हो, कोई मैकेनिकल रोबोट बना रहे हो, डिफरेंट किस्म की रिसर्चेस चल रही होती हैं। तो सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है यूनिवर्सिटीज़ को, डिपार्टमेंट्स को, प्रोफेसर्स और लैब्स को। और ये सिर्फ आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को बार बार विज़िट करने से, उनके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को विज़िट करने से आपको मिलेगा। मिसाल के तौर पे फ़िज़िक्स का प्रोग्राम हमेशा नेचुरल साइंसेज़ के डिपार्टमेंट में मोस्टली चल रहा होता है। तो जो यूनिवर्सिटीज़ के पास ये डिपार्टमेंट मौजूद होंगे, फैकल्टीज़ मौजूद होंगी, तो उनमें आपको ये प्रोग्राम आगे मिलता चला जाएगा। तो सबसे पहले आप लिस्ट बना लें कि आपका प्रोग्राम कहाँ-कहाँ अवेलेबल है। उसके बाद सेकंड स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस को जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ लिस्ट हो गई हैं, मिसाल के तौर पे सैटामा यूनिवर्सिटी है एग्जांपल के तौर पे, आप उन्हें एक ईमेल करें। इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस की ईमेल आपको मिल जाएगी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से। अगर ईमेल नहीं मिलती तो आपको इंक्वायरी फॉर्म एक मिल जाएगा। आप उन्हें एक ईमेल करें और उनसे यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड मैक्स स्कॉलरशिप के बारे में पूछें कि कहाँ कैसे अप्लाई करना है और कब इसकी डेट्स हैं और इसके फॉर्म्स कहाँ पर हैं। उससे पहले कोशिश करें आपको वेबसाइट पे ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए, और इवन अगर आपको वेबसाइट पे मिल जाए तब भी आप उनको ना एक ईमेल करें ताकि एक प्रोसेस आपका और यूनिवर्सिटी के दरमियान जो है वो स्टार्ट हो सके। उनके साथ-साथ ये भी पूछें कि व्हाट अदर स्कॉलरशिप्स आर अवेलेबल। कुछ बाज़ दफ़ा कुछ स्पेशल प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल नेक्स्ट जनरेशन पीएचडी स्कॉलर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम कुछ चल रहा होगा, जिसमें उन्होंने अगले चंद सालों में कुछ ख़ास नंबर ऑफ स्टूडेंट को ट्रेन करना होगा। तो दे विल लेट यू नो, वो आपको फिर बताएँगे कि हमारे पास ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम चल रहे हैं, और अच्छी तरह से गाइडलाइंस लेके उनसे पढ़ें कि एंट्री प्रोसीजर क्या है और क्या-क्या रेगुलेशन है यूनिवर्सिटी की। थर्ड स्टेप, अगर यूनिवर्सिटी नेक्स्ट ऑफर करती है तो वो आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड करेगी और सारी सिचुएशन आपके सामने क्लियर हो जाएगी। अब इस स्टेज पर आप सबसे पहले जो है प्रोफेसर से रब्ता करना शुरू कर दें और आपने प्रोफेसर का कंसेंट लेना है। ईमेल में कंसेंट आपको वो दे देगा कि यस, इफ़ यू गेट द मैक्स स्कॉलरशिप आई विल बी एबल टू सुपरवाइज यू, या इफ़ यू गेट द एडमिशन आई विल बी एबल टू सुपरवाइज यू। तो जब ये स्टेप आपका क्लियर हो जाएगा तो आप प्रोफेसर और आईएसओ और आप तीनों मिलकर एक एप्लीकेशन बनाएंगे। ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। बाज़ दफ़ा फॉर्म जो है वो आईएसओ इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस वो प्रोफेसर को देता है, प्रोफेसर आपको देता है। बाज़ दफ़ा वो फॉर्म आपको देता है और आप प्रोफेसर को देते हैं। तो ये सारा प्रोसेस जो है कोऑर्डिनेटेड होता है। आप कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, प्रोफेसर को प्रपोजल दिखाएंगे अपना, और वो उसमें रिविजन्स करेगा। फिर वो आईएसओ आपके फॉर्म्स अगर भेजेगा या आप खुद भेजेंगे तो वो आपकी गलतियाँ निकालेंगे, फिर वो आपको वापस करेंगे। इस तरह ये सारा प्रोसेस चलेगा और ग्रेजुअली आपकी एप्लीकेशन आगे मूव करती जाएगी, लेकिन उसकी एक डेडलाइन होती है। आपने उसने डेडलाइन को ज़रूर फॉलो करना है। जब ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो वही जो मैंने पहले स्टेप ऑलरेडी बता दिया कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म्स ले लिए हैं और आप इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस से टच में हैं, उनकी वेबसाइट के बारे में आपको पता चल गया है। आप एप्लीकेशन जब प्रिपेयर करें, डेडलाइन फॉलो करें और जमा करा दें, और इसके बाद रिजल्ट्स का वेट करें। इंशाल्लाह आपके इंटरव्यूज़ कंडक्ट होंगे और यूनिवर्सिटी आपको नेक्स्ट पे रिकमेंड कर देगी। वंस यू आर रिकमेंडेड टू नेक्स्ट, तो काफ़ी हाई चांसेस होते हैं कि इंशाल्लाह यू विल बी गेट स्कॉलरशिप एंड यू विल बी इन जापान। थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को सुना। उम्मीद है आपको बेसिक प्रोसीजर जो है वो समझ आ गया होगा। बहुत से स्टूडेंट इस पे गलती करते हैं कि वो इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस को रब्ता नहीं करते, और एट द एंड ये होता है कि यूनिवर्सिटी नेक्स्ट ऑफर ही नहीं कर रही होती। इस वीडियो के साथ अगेन थैंक यू, और इसके बाद जो है मैं कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह वीडियोस कुछ बना दूँ जिसमें आपको ये आसानी हो जाएगी कि आपने जापान में प्रोफेसर को कैसे ढूंढना है।
तो कुछ पोर्टल्स हैं, उसके बारे में मैं इंफॉर्मेशन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में डाल दूंगा। इसके चैनल की बाकी वीडियोस भी फॉलो करें और इंशाल्लाह यू विल गेट योर डिजायर्ड स्कॉलरशिप सून।